गौरव भाई, कोई 170 का दूसरा स्ट्राइक रेट, प्लेयर तभी जगह पे स्टैट्स बहुत होता अच्छे हैं। तो नहीं, उसको निकाला 170 नहीं जाता है, कि नीचे नहीं? आ गया आप है, सच बताओ, 164 हो गया है। कोई सलाइवा दूसरा ये प्लेयर होता अरे तो भाई निकाला जाता, नहीं निकाला शौक जाता भाई, टीम से। ये मीडियोकर प्लेयर भाई 5 टूर्नामेंट खेल गया भाई, मैं 4 एक आईसीसी, मिनट एक अंकित भाई, एक एशिया सेकंड। कप। प्लेयर जो है ना, एक मिनट, एक परफॉर्मेंस मिनट। इसकी प्लेयर जो गांडू है ना, की। सलाइवा भाई देखो, प्लेयर जो है ना, वो शुरू में अपने कैरियर के जो है वो नया नया होता है, तो उसका सब कुछ कम ही रहता है, स्ट्राइक रेट, एवरेज, फलाना डिमांड का। फिर वो जैसे जैसे मैच्योर होता है, जैसे जैसे बड़ा प्लेयर बनता है, वैसे वैसे उसको क्या कहते हैं, उसका स्ट्राइक रेट, एवरेज, रन, ये सब ज्यादा बढ़ते हैं, सेंचुरी उंचुरी। ये एक इकलौता प्लेयर है, ये 175 से स्टार्ट किया था, 180 से, और बहन 160 पे आ गया स्ट्राइक रेट इसका। पता है T20 में 164 का स्ट्राइक रेट है सूर्य कुमार यादव आज के टाइम पे। स्टार्ट इसने 180 से, और आज 164 है इसका स्ट्राइक रेट। 4 साल के अंदर 16 का गैप आ गया इसके स्ट्राइक रेट के अंदर। क्यों आ गया है? क्योंकि ये खुद भी टुक टुक करता है, और जब टुक टुक कर रहा होता है तो फिर वो मारने के चक्कर में आउट जाता है, आलतू फालतू शॉट। तो आपको ये भी देखना अरे पड़ेगा बुढ़ा कि हो अगर गया कोई है गौरव भाई 180 के इसका। स्ट्राइक रेट, अरे गौरव भाई लॉजिक ये है ना, बुढ़ा हो गया, हम इसका लेट डेब्यू किया है तो हम उसका समझते नहीं। भाई 36 साल का हो गया है अब, और कितना ही करेगा भाई, ये वर्ल्ड कप के बाद लात मार के निकाल दो भाई इसको। हाँ वर्ल्ड कप के बाद तो चेंज होगी लीडरशिप, लेकिन लीडरशिप पॉइंट नहीं, ये है कि एज अगर वो बैटर भी 100, जाएगा भाई। हाँ ठीक है यार ये देखते हैं। अंकित भाई वर्ल्ड कप तक झेलेगा इसको? तो 180 के स्ट्राइक रेट भाई पे जो कोई आने खेल रहा वाला है, है उससे अगर तो उसका अच्छा कोई ही है ये, फॉर्म में जो डिप आए, आने 180 वाला नहीं है है उससे उसका, तो अच्छा ही है ये। 180 नहीं है। एक तो झूठ मत बोलो, 180 180 कहाँ, 180 दिखाओ। अरे खेल रहा था ना भाई, सुनो तो बात पूरी। भाई खेल 180 का रहा था। यार पूरी बात सुनिए आप, 180 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहा था। अगर वो अगर आज 140 हमने के 200 की स्ट्राइक रेट से, स्ट्राइक रेट से खेला था 2020 के अंदर, तो वो 200 का मान लेंगे अब उसको हम। अरे नहीं भाई पूरी बात तो सुनो, 180 के स्ट्राइक रेट से वो कभी खेल रहा था, कभी, ओके कभी, अभी नहीं खेल रहा है। अभी 164.2 के स्ट्राइक रेट है। तो अगर वो 140 के स्ट्राइक रेट से भी खेलेगा तो उसके स्ट्राइक रेट में डिप आएगा। तो अगर उसके फॉर्म में डिप आया है तो उसके लिए 140 का स्ट्राइक रेट भी लो है। तो उसने ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए हैं अरे कि भाई अरे T20 सलाइवर, फॉर्मेट में अरे सलाइवर, 170 के अरे अरे स्ट्राइक रेट एक से 140 खेला कहाँ सेकंड, है, खेल रहा है? 160 एक के सेकंड। स्ट्राइक रेट से एक खेल रहा है। अरे भाई सेकंड, सलाइवर भाई, एक मिनट को। उसने 5 टूर्नामेंट 140 खेले कहाँ हैं। खेल रहा है भाई? 5 टूर्नामेंट खेले हैं, उसकी कितनी इनिंग है बढ़िया? टूर्नामेंट से 5 टूर्नामेंट खेल लिया उसने। ये मैं जिम्बाब्वे के गिन, किनारे भाई। भाई गिनवा तो रहा हूँ भाई। सिचुएशन तो देखो आप भाई, ऐसे तो थोड़ी नहीं होगा कि आप काउंट ही नहीं करोगे, जिम्बाब्वे से खेलो काउंट मत, काउंट जिम्बाब्वे से नहीं खेलोगे भाई होगा मत भाई। मत बोलोगे करो यार ये बॉयकॉट सब, करो। इंडियन जिम्बाब्वे वी आर, इंडियन बांग्लादेश टीम काउंट अगर करो। खेलेगी भाई, जिम्बाब्वे में कोई काउंट नहीं होगा, बांग्लादेश का नहीं होगा, श्रीलंका का नहीं होगा भाई। इंडियन टीम है ये। ऐसे हटा दोगे तो बहुत सारों के रन नहीं चले जाएंगे। विराट कोहली के सबसे ज्यादा सेंचुरी श्रीलंका के खिलाफ है, 11-12 सेंचुरी भाई मारे वो हैं। सबसे 81 अरे ज्यादा। 60 पे भाई आ वो जाएगा, 70 पे आ जब, जाएगा। अरे है जब ना। वो श्रीलंका टीम में जयवर्धने, संगाकारा और वो सब थे यार, अरे तब टीम भाई, तो थी यार अरे वो। भाई एक तो होता है भाई सिर्फ मिन्नो को मारो बाकियों को मत मारो, उसका भाई दो वाह, सबको मारा हुआ है, मिन्नोस को भी मारा हुआ है, ये फर्क होता है भाई। डबल स्टैंडर्ड्स तो देखो भाई कि जब सचिन डबल की का है बात यार आती उसने है, यहाँ पे। दोनों को मारा है भाई। सचिन की परफॉर्म तो बात किया आती है है यार उस टाइम विराट के ने। उसने प्लेयर्स दोनों गिनाते को हैं तो मारा है फिर भाई विराट ने। नॉस्टैल्जिया, विराट ने और विराट कोहली के लिए अरे नॉस्टैल्जिया वो नहीं हुआ। सलाइवा भाई आपने मिनोज गिना दिया, ठीक है, श्रीलंका को मारा। तो ऐसे आप सूर्य का भी दो गिना दो कि ये टॉप टीम का है, ये छोटी टीम का है। चलो हाँ टॉप तो टीम से साउथ स्टार्ट अफ्रीका के करते हैं। खिलाफ उसके ओवरऑल रिकॉर्ड्स जाकर भाई देख लो विराट के T20 कितनी इनिंग्स है वर्ल्ड कप में, जहाँ पे क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल के क्वालिफाई करवाया आपको। आप क्या बातें कर रहे हैं? ऐसी एक इनिंग दिखाओ मेरे को सूर्य की यार, जो खेला है अरे भैंचो, एक बोला नहीं, अरे यार हाँ बाप रे। अपने दम पे यार अरे मैंने किया सलाइवा हुआ। भाई बोल रहे हैं कि बहुत इनिंग है। तो सूर्या की ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और ये न्यूजीलैंड के अगेंस्ट टॉप 5 इनिंग बता दो T20 की। 5 इनिंग क्या, 3 मैचों की साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज हुई थी T20 में, तीनों में अरे 50 यार प्लस स्कोर। बायलैटरल छोड़ दो यार। बायलेटरल नहीं, उसने कितने आईसीसी ट्रॉफीज खेल ली उसमें गिनाओ ना। तो आईसीसी ट्रॉफीज उसने कहाँ ज्यादा खेली चलो है? एशिया कप भी डाल दो 2000 उसमें। 2021 वर्ल्ड कप, ठीक है, 2021 वर्ल्ड कप में 1 या 2 मैच तीन खेले पाकिस्तान तीन के टी खिलाफ, के ट्वेंटी बाद वर्ल्ड उसको कप ड्रॉप कर दिया। तीन टी सुनो, ट्वेंटी वर्ल्ड कप, एक ओडीआई वर्ल्ड कप और एक एशिया कप। तो इतने ओडीआई वर्ल्ड कप पांच क्यों दो काउंट टूर्नामेंट कर रहे हो एशिया खेल। भाई? कप जब वो यार। T20 का अंकित भाई चैंपियन है, 2-3 T20 एशिया की कप टीम है। में है, T20 के टीम से ड्रॉप करने की बात हो रही है, तो आप ओडीआई वर्ल्ड कप इंक्लूड कर रहे हो, उसके लिए अब तो टी क्रिटिसाइज ट्वेंटी होता की है कि गिना दो कैसा ना यार, सिलेक्शन। T20 की गिना अरे दो। छोड़ो ना, एशिया कप ले लो, दो जो T20 फॉर्मेट के थे। सुनो मेरी बात, आप सुनो, 2021 वर्ल्ड कप एक भाई मैच गौतम खेला है, गंभीर उसको बोला था कि पाकि- टेस्ट ओपनर बनाओ, तो एक या तो दो मैच खेला है 2021 वर्ल्ड कप में। बन गया ना T20 में टेस्ट प्लेयर भाई, और क्या अरे भाई चाहिए? यार ये यार ये अरे बंदा, एक मिनट रुक जा यार, तुम लोग तो बिल्कुल एकदम पागल हो जाते हो। अगला आदमी बोल रहा है उसकी सुन तो लो। अंकित भाई शांत हो जाओ थोड़ी देर।
सबसे ज्यादा तुम ही बोल रहे हो। बोलो यार, आप सलाइवा भाई आप बोलो, अब इनिंग गिनवाओ यार, तुम रुक जाओ, किसी को बात ही 2021 नहीं वर्ल्ड करने कप, देते हो जो तुम लोग एक साथ चढ़ जाते हो। हाँ सलाइवा भाई बोलो यार। 2021 वर्ल्ड कप जिसमें पाकिस्तान से हम लोग हारे थे, उसमें भी 10 रन मार के निकल गया था और उसके बाद वो ड्रॉप हो गया। ठीक उसी वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव। उसका मत गिनाओ भाई, 2022 वर्ल्ड टॉप कप, इनिंग गिनाओ। 2022 वर्ल्ड कप हाँ में गड़ाई भाई रुक जाओ एक सेकंड। हाँ शुरू से अगला लेके क्या? लास्ट तक लीग स्टेजेस में परफॉर्म किया, फेल हुआ जाके सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ। डन। अच्छा। फिर 2000, आप बोलोगे कि सेमीफाइनल में नहीं चल पाया, चोकर है, ये बोल सकते हैं हम लोग। फिर कौन सा 2024 परफॉर्म वर्ल्ड कप, किया यार 2000? बोलने दो एक बार। 2024 वर्ल्ड कप सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर, सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 47 का स्कोर, फाइनल में फेल हुआ। तो फाइनल में एक फेल हुआ और एक सेमीफाइनल में फेल हुआ, फिर भी एक इनिंग तो आ गई 3 इनिंग में, राइट? तो कुछ तो कर रहा है ना। और लीग स्टेज में तो आप काउंट करते ही नहीं हो, कि लीग स्टेज का परफॉर्मेंस हम लोग काउंट नहीं करते हैं, राइट? लीग स्टेज में बड़ी टीम भाई के लीग अगेंस्ट स्टेज में स्कोर भी कौन करके सा मैच उसने जिता फिनोमिनल दिया, परफॉर्मेंस दे वो दिया? बताओ। लीग स्टेज में भी उसकी कोई खास परफॉर्मेंस है नहीं जहां वो एक्सेप्शनल हो। 2022 वर्ल्ड कप में सेकंड हाईएस्ट रन अरे स्कोरर, भाई सेकंड 2024 हाईएस्ट, वर्ल्ड थर्ड कप में हाईएस्ट, परफॉर्मेंस सेकंड T20 में बताओ ना, कोई मैच मैटर में नहीं करता। परफॉर्मेंस T20 में या तो बताओ। फर्स्ट हाईएस्ट स्कोरर मैच रहो, में सेकंड तो बहुत बंदे होते हैं यार, कौन ही नहीं, पूछता है इसे। नहीं 2000 अरे अरे सुनो, मैच में उसके परफॉर्मेंस साथ बताओ। अगर 2021 प्लीज प्लीज सुनो, उसके साथ अगर कोई बात करे ना, एक जन करो। तुम 3 जन कर रहे हो ना, फिर वो कुछ सुनना ही नहीं दे रहा है। एक जन करो, इधर जटायु, इधर अंकित या सौरभ भाई। वो अरे स्लाबिर भाई, उसे ड्रॉप कोई नहीं कर रहा है। बात यह है कि वो अच्छा अभी ऑफ लेट नहीं खेल रहा है। चलो सौरभ भाई और यार मेरा स्लाबिर भाई का आखिरी डिबेट नहीं, होने एक क्वेश्चन मैं दो। पूछूंगा फिर अंकित या हॉग भाई पूछेंगे। मैं बोल रहा हूँ यार T20 में पहले तो टॉप ऑर्डर और हाईएस्ट रन स्कोरर में रहेंगे भाई। टॉप में भी वो नहीं है, सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है। अपने पीक जब वो चल रहा था फिर भी वो टॉप स्कोरर नहीं था टूर्नामेंट का, और एक उसकी ढंग की परफॉर्मेंस नहीं है। अब ग्रुप स्टेज में भी कोई बहुत नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस नहीं है जो लोग अगले 5 साल 8 साल याद रखेंगे। मुझे एक उसके ग्रुप स्टेज का ही परफॉर्मेंस बताओ जो अगले 8 साल तक हम याद रखें कि भाई क्या ही तोड़ा था। अच्छी टीम के आगे बताना, ये मैं जिम्बाब्वे, हांगकांग और साउथ इनका मत अफ्रीका बताना के खिलाफ 40 बॉल में 68 में बहुत दिन तक याद रखूंगा, क्योंकि 134 रन भाई। में मुझे 68 रन उसके। जटायु भाई कौन से टीम के आगे अगेंस्ट मारा था याद है? 40 बॉल में 68। यार साउथ अफ्रीका, मैच अरे उससे भाई हम लोग मैच हार जीत गए गई थे। भैया। साउथ अफ्रीका नीदरलैंड से हार गई थी। भाई हाँ सही केएल बात है, राहुल हार गई हाईएस्ट थी ना। स्कोरर था 2021 का भाई, तो कौन सा उसने अचीवमेंट थी वो? हाँ वही तो, यही तो बोल रहे हैं कि इन्होंने 2021 में एक हाईएस्ट स्कोरर टॉप में। टीम के हाँ तो अगेंस्ट केलू एक की इनिंग कौन सी दिखाई है। अचीवमेंट थी भाई? लात मार एक के सेकंड, निकाल दिया ना। अरे एक इनिंग याद रहेगी इनको, उसमें भी वो मैच नहीं जीता पाया। और भाई उसने एक पॉडकास्ट में बोला कि मैं अपनी वाइफ से बात करता हूँ कि मैं उड़िया कैप्टन नहीं बन जाता। क्या और भाई यार स्लेयर क्या नाम है आपका, स्लेवर भाई, आप बोल रहे थे उसने कहाँ ही कम खेला है। 2021 से 2025 के बीच में उसने 4 आईसीसी टूर्नामेंट खेले हैं भाई। पिछले 5 साल में उसने 4 आईसीसी टूर्नामेंट कम होते हैं क्या किसी के लिए? और दो तो वही एशिया, तो मैं और काउंट दो करवा रहा एशिया हूँ। 2 कप, एशिया कप और तो दो हटा दो एशिया भाई, कप। मैं आईसीसी में भी पिछले 5 साल में 4 टूर्नामेंट और एक ढंग की क्यों हटा दो? परफॉर्मेंस वो नहीं आ गया। T20 है यार, एशिया कप जो T20 हुए थे फॉर्मेट में, वो भी ले लो। क्यों हटा दो? अगर फिर एशिया कप अगर में सिर्फ तो आईसीसी देखो, लेना है तो एशिया कप में 5 तो साल में छोटी 4 टीमें आईसीसी आती है। टूर्नामेंट कम नहीं होते हैं भाई परफॉर्मेंस देने के लिए। अरे होक भाई देखो, एशिया कप में तो छोटी टीमें आती है, इंडिया के अलावा पाकिस्तान भी कोई कभी कभी जीत जाए, कोई एक मैच तो है। बाकी एशिया कप में छोटी आती है। मैं मुझे लगता है एशिया कप में तो उसने सेंचुरी या 50 बहुत मारी है, तो मुझे इस पे तो मैं काउंट नहीं कर रहा। और शायद उसने मारी तो होगी, मारी होगी ना? पता नहीं भाई, नहीं मारी क्या? मारी होगी लेकिन यार इस कोई एशिया कप में खास, नहीं चला है, पिछले एशिया कप में मारी थी। कोई स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं अच्छा याद है ये भाई। अगर रुको स्लाविर भाई, बाइलेटरल में स्काई का हर कंट्री में 100 है ना, ये ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के, अब ये क्या है? न्यूजीलैंड में है, इंडिया में है, हाँ हर कंट्री में अरे नहीं है। सेना, अरे इंडिया थोड़ी सेना है। तो नहीं, न्यूजीलैंड में है, आई थिंक इंग्लैंड में भी है, बस उसके इंग्लैंड अलावा। में है, न्यूजीलैंड में नहीं है। न्यूजीलैंड में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं होगा, साउथ हाँ तो अफ्रीका में वही भी मैं है। बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या पता ये सीरीज में मार ले आपका, आप खुश हो जाओ, फिर आप ट्वीट करना सारे सेना कंट्री में 100 है T20 में। नहीं मिश्रा अरे भाई, यार मेरा आपसे एक सवाल है मिश्रा भाई। अगर कोई दूसरा प्लेयर 1.5 साल से परफॉर्म नहीं करता होता तो उसको टीम में रखते क्या? नहीं नहीं, ये कैप्टन है ना, ये इसलिए रहेगा 26 कैप्टन, तक, फिर अरे निकाल। दूसरे कोई भी टीम अगर होती ना, न्यूजीलैंड और कोई, कैप्टन को भी नहीं रखते यार 1.5 साल इतना। जायसवाल तो लाओ टीम में। कैप्टन को खुद शर्म आ जाती भाई, वो रेजिग्नेशन दे देता भाई भाई। खुद यार रिटायर हो मैं जाता है आपको यार, स्टैट्स बोलता नहीं बताता है। हूँ, रुको। ऑस्ट्रेलिया में T20 आई अवे सीरीज, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, इंडिया की बात नहीं हो रही है। 6 इनिंग्स खेली हैं, 239 रन,
at the average of 59.75, a strike rate of ये 189.6 अरे बायलिटरल है ना? पिछले in 1.5 साल England. से क्या है यार, हिस्ट्री थोड़ी लेके अरे यार, ये बैठेंगे हॉक यार। भाई बायलिटरल की बातें होती है भाई यहाँ पे। अरे नहीं, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों बैक करना चाहिए उसको। आप पूरी बात तो सुनो। मैं बोल रहा हूँ कि उसने परफॉर्म किया इसलिए उसको बैक करेंगे थोड़े लंबे तो टाइम तक, अगर 6 और वो साल पहले कैप्टन भी है। परफॉर्म किया है और फिर आप अभी अभी पैं- बैक कर रहे हो यार, टट्टी पैंतीस करने के लॉजिकल बाद बात यार, ये करो ना क्या पैंतीस यार। बात हुई भाई, यार। अरे भाई विराट कोहली को 24 हम लोग साल बैक का, नहीं किए, अरे टेस्ट में क्यों सलावीर बैक किए भाई, इतना दिन? अरे सलावीर भाई 24 भाई साल का पढ़ाई भाई बंदा, विराट को 24 साल के विराट को बंदे मत को लाओ भाई भाई, बीच में, विराट को मत लाओ बीच में, भाई सूर्या पे बात हो रही है। भाई जब ये 35 साल के बंदे को बैक नहीं किया जाता सलावीर भाई। यार विराट कोहली भी कौन से 32-33 इयर्स के हो ही गए होंगे 2019 में, 31 हाँ हाँ 32 हाँ, के। बताना 5 साल बताना बैक क्या हुआ ना, क्या क्योंकि कहना चाहते उन्होंने हो। परफॉर्म किया था उतना लंबा टाइम अरे तक। विराट कोहली, अरे साबिर भाई वो फिर गलत कंपैरिजन हो जाता है यार। वो बंदा 2008 से खेल रहा है, उसका तो आएगा ना अच्छा टाइम बुरा टाइम। कोहली से मत करो यार, फिर जब वो आप अलग उसको डिबेट चला कैप्टन जाएगा। बना रहे हो सूर्य और कुमार यादव को, तो आपने कुछ पोटेंशियल देख के ही बनाया होगा कि भाई इसने परफॉर्म किया, अच्छा किया, हाँ, ये पोटेंशियल देखिए खेल नहीं रहा भाई, है। पोटेंशियल देके हार्दिक कहाँ को, बनाया अरे भाई? भाई हार्दिक कौन सा पांड्या को बनाना था पोटेंशियल तो भाई, बना दिया। हार्दिक को सीधी सी निकालना बात था है। इसलिए इसको भाई बना दिया झंडू को। पोटेंशियल क्या है भाई इसमें? अरे सुनो, उसका उसका बैटिंग उसने अच्छा किया एमआई के लिए या इंडिया के लिए जब खेला, वो पोटेंशियल अरे अभी तक पोटेंशियल लेकिन वो हार्दिक भाई इसीलिए किया कप्तानी ना, का कौन सा पोटेंशियल था ऑब्जर्वेशन। यार? अरे बैटिंग, अरे वो ठीक है यार, छोड़ो अब वो। भाई तुम झंडू ये कैप्टनसी तो चूसता है तो भाई ये पोटेंशियल थोड़ी होगा क्रिकेट वाला। नहीं आतिश वही तो भाई, मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे को क्या बताओ, पोटेंशियल है। हार्दिक कैसा लेस डिजर्विंग था कैप्टन देन सूर्या? वो गलत है। हाँ हाँ, अरे वो गलत है वो। They are the legends of the game. Look at their ODI records. You can't drop them. और काम कर रहा है ड्रॉप करने का। तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करते कि आगरकर और गंभीर स्नेक है? कैसे करते? नहीं कर पाते। और मैं कर देता और मैं एक्सपोज करता तो तुम मुझको गाली देते। तुम मुझको गाली देते, कहते तुझे कुछ नहीं पता। देख आगरकर कितना फेवरेबल स्टेटमेंट दे रहा है रोहित के लिए। देख गौतम गंभीर कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलता है रोहित के लिए। तू चूतिया है भाई, तू सबको अपना दुश्मन बनाना चाहता है। तू ऐसे बोलता। इन लोगों का थोड़ा मन बढ़ गया था, ईगो आ गया था, और इन लोगों ने अब लड़ाई को खुलेआम करने की कोशिश की कि अब टाइम आ गया है बोल के करने का। तो आगरकर बोलने लगा कि रोहित विराट को नहीं खिलाएंगे वर्ल्ड कप। गंभीर बोलने लगा, गंभीर अपनी पीआर चलाने लगा। तो भाई तुम्हें लगा कि अरे यार ये तो ओपन हो गया ना, तुमने चैंपियंस ट्रॉफी में गंभीर को लताड़ा। बताओ, लताड़ा नहीं लताड़ा? तुमने बोला चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद कि माधरचोद गंभीर देख ट्रॉफी जीत गया रोहित शर्मा? नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुझे पता ही नहीं था गौतम गंभीर विलेन है कि नहीं है। बीजीटी में तूने किया, रोहित शर्मा को उसने बीजीटी पूरा हरवा दिया, हरवाया जानबूझ करके। तुमने किया, तुमने गंभीर को लताड़ा। बोलो किया? नहीं किया। क्यों? तुझे पता ही नहीं था। तुझे तो अब पता चला है जब ये खुलेआम कर रहे हैं। इसका मतलब तुम लोग को कुछ पता ही नहीं है, ना कभी पता चलता है। जो खुलेआम बोल दे वो ही तुम्हारे नजरों में विलेन है, और जो छुप करके काम करता रहे वही चीज, और सामने आकर के बड़ाई करता रहे, अप्रिशिएट करता रहे, अच्छी अच्छी बातें बोलता रहे, वो तुम्हारे हिसाब से स्नेक नहीं है ना? तो अभी तक गौतम गंभीर बीजीटी के दौरान स्नेक नहीं था, गौतम गंभीर चैंपियंस ट्रॉफी में स्नेक नहीं था, पर अब स्नेक बना है। अब स्नेक बना है। वो माधरचोद जब से आया था तब से स्नेक बना था, और मेरी पहली स्पेस थी जब मैंने उसको, जैसे वो अपॉइंट हुआ था तभी मैंने पेला था कि ये स्नेक आ चुका है माधरचोद, वेलकम क्यों कर रहे हो रोहितियन? तो रोहितियन डम्ब साले सब के सब ट्वीट कर रहे हैं गंभीर के लिए, और कोहली फैंडम की जला रहे हैं। कोहली फैंडम वाले गंभीर को गाली दे रहे हैं। सोचो मैं कितनी दूरदर्शिता से सोचता हूं कि उस समय पहला स्पेस मैंने बनाया था कि आई विल नॉट वेलकम गंभीर. Gambhir is the enemy of Rohit Sharma. Look at the far-sightedness of me. I have identified that snake on the first day. You are identifying that snake after 1.5 years, after almost 2 years. Why? Why you were 2 years late? Because he started giving statement against Rohit Sharma now. Agarkar started attacking Rohit Sharma openly. That's why you knew that now Agarkar and Gambhir are villain. Abe, they were villain
On the first day only, when Agarkar got appointed as chief selector, Agarkar posted that photo with Yuvraj Singh, with Sachin Tendulkar, and I knew that Sachin is the main villain of Rohit Sharma, and along that Yuvraj Singh is also the main villain of Rohit Sharma. He is the head of Punjab lobby. Sachin Tendulkar has left Mumbai lobby and has joined Gujarat lobby as the head. And Agarkar is appointing some Punjabi players in the team. He is appointing some Gujarat lobby players in the team, and they are forming this team around that by making a Punjabi player, a Gujarat lobby player as the captain in all formats, so that all these persons can rule. In Indian cricket. This is the strategy. The strategy is Sachin, Gujarat lobby, Yuvraj, Punjab lobby, Agarkar selecting players from Punjab lobby and Gujarat lobby, and Gambhir carrying forward all those players under the captaincy of Shubman Gill in all formats. This is the base. This is the idea behind it. That's why Sachin Tendulkar removed Rohit Sharma Dream 11. That's why Sachin Tendulkar gave captaincy to Shubman Gill. That's why trophy name was Tendulkar Anderson Trophy. That's why Apollo Tyres came, because Apollo Tyres brand ambassador is Sachin Tendulkar. Dream 11 brand ambassador is Rohit Sharma. कब समझ में आएगा गधों? जब पूरा टाइम निकल जाएगा तब, हाँ, 4 साल बाद. When will you understand all this knowledge? This has been told by me before 5 years only. Since 5 years I have been telling this thing. Sachin, Yuvraj, Harbhajan, Gambhir and Sky and Hardik Pandya are against Rohit Sharma. But you will never get the idea कि भाई कैसे हो सकता है. देख, समय के साथ साथ सब निकल रहा है ना. 2 साल तक छुप के बैठा था सांप, आगरकर और गंभीर. अब जाकर के वो डसने को तैयार. तो जब डसने को तैयार, तब तुझे लग रहा है कि रोहित शर्मा का तो द एंड हो ही चुका है, अब डसने को तैयार. हाँ, अबे पहले ही समझ जाता कि टेस्ट से किसने बाहर किया, किसने बीजीटी हरवाया, किसने न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज हरवाया. ये सब गौतम गंभीर ने करवाया है. इसलिए वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज में रोहित को जलाने के लिए बोलता है, न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज लॉस हर्ट्स मी द मोस्ट. रोहित को जलाने के लिए बोलता है. तो रोहित शर्मा क्या बोलता है सीएट अवार्ड्स में जाके, चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का क्रेडिट राहुल द्रविड़ को देता हूं. रोहित ने भी जला दिया. फिर ये बार बार बोलते हैं सब, गॉड्स प्लान बेबी, गॉड्स प्लान बेबी. गॉड मीन्स गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन, प्लान मीन्स प्लानिंग, एंड बेबी मीन्स शुभमन गिल निकनेम इज काका. People call him Kaka because in Punjabi, Kaka word is used, which means baby. So God's plan baby means Sachin Tendulkar planning is to make Shubman Gill all format captain, and that's why these dogs of Gujarat lobby says always by saying God's plan baby, God's plan baby, God's plan baby. When the day Rohit Sharma was sacked from the ODI captaincy, he wore a t-shirt. He was walking by the airport, and in that t-shirt it was written baby Milo. Baby means Shubman Gill, और Milo means मिल. गिल माधरचोद तू मिल. कहाँ? ऑस्ट्रेलिया ओडीआई सीरीज. मिल तू, तुझे बताता हूँ. Don't you understand all these things because you don't have the previous idea or previous knowledge? So join my space to know all these things. Why Rohit Sharma is wearing a t-shirt called Anti-Social Social Club? Why? Rohit Sharma always wear a t-shirt having something written on his t-shirt, and that indicates not his mindset, but he want to teach some others like his haters, not the fans, but this Gujarat lobby. Anti-Social Social Club means, किसी को पता चल रहा है? पढ़ते उड़ते हो? अबे क्या देखते हो क्रिकेट में? बस चौके छक्के और आईसीसी रैंकिंग नंबर 1, उसमें भी जैसा का कब्जा है. पता नहीं बनने देगा कि नहीं देगा. नहीं बनने देगा तो अगले सीरीज में डबल सेंचुरी आ जाएगी, तब तो बनने देगा.
तो टेंशन किस बात की है भाई? अगले सीरीज में डबल सेंचुरी आ रही है, चाहे पंत की आ रही है या रोहित की आ रही है। रांची में पहला मैच है, जस्ट वेट, दिस इज माई डिकोड। तो बात यह है कि एंटी सोशल सोशल क्लब, रोहित शर्मा जब ऑस्ट्रेलिया से आया ना तो उसका टी शर्ट पे लिखा होता एंटी सोशल सोशल क्लब। सोशल क्लब मीन्स वी आर मेकिंग ग्रुप्स and there is something called group has been formed, which is Gambhir group. Gambhir has formed a lot of groups in the test, in the ODI, in the T20. Now Rohit Sharma is going to form a group, taking some players out of that group. Got my point? अभी कौन प्लेयर ज्वाइन किया है? विराट कोहली। विराट कोहली कहाँ पे था? गुजरात लॉबी में। गुजरात टाइटंस का जो कोच है ना, बॉलिंग कोच क्या पता नहीं क्या था, वो विराट कोहली को ट्रेनिंग दे रहा था। कहाँ पे? लंदन में। ये भी तुम्हें नहीं पता है? तुम्हें क्या पता है भाई? चलो बता दे रहा हूँ, अब पता कर लो। तो गुजरात टाइटंस का जो बॉलिंग कोच था, नईम अमीन करके है, वो लंदन में उसको ट्रेनिंग दे रहा था। शुभमन गिल जीत रहा था ना टेस्ट सीरीज, तो शुभमन गिल के लिए ट्वीट कर रहा था विराट कोहली, ही वाज इन गुजरात लॉबी। शुभमन गिल के साथ लंदन में डिनर पार्टी करता है। तो बेसिक आइडिया वाज ऑफ विराट कोहली कि तूने मुझे टेस्ट से उठा के फेंक दिया, कोई बात नहीं, ये तो मुझे बहुत हर्ट हो रहा है, लेकिन कम से कम ओडीआई से मत फेंकना। क्या करना? ओडीआई से मत निकालना। धोखा दे दिया गंभीर ने, गिल ने कहा नहीं, अब ओडीआई से भी जाओ, अब मैं बनूंगा कोहली। गिल ने बोला अब मैं बनूंगा कोहली, टेस्ट पे तेरी जगह पे खेला हूँ 4 पे, बहुत मजा आ रहा है, अब मैं तेरी जगह पे खेलूंगा ओडीआई में, तू निकल। फट गई कोहली की, अब तो पेला गया। डिनर पार्टी किया गिल के साथ, गिल के लिए 2-2 ट्वीट्स किए टैग करके कि भाई इतने रन बना रहा है, बहुत अच्छी कप्तानी चल रही है। उसके बावजूद भी गंभीर ने इसको निकाल के फेंक दिया। तब जाके थर्ड मैच में रोहित शर्मा ने अपने में मिलाया। चलो देर आए दुरुस्त आए, कैरियर बच गया, मजा आया। आई लाइक रोहित शर्मा, आई लाइक विराट कोहली, आई लव बोथ ऑफ देम। सो इट्स माई I am fortunate enough to see Rohit and Kohli in the same group. I am fortunate enough. बहुत अच्छा लगा। तो विराट कोहली ने फिर क्या किया ना, केएल राहुल को भी मिला लिया अपने में। क्या किया? केएल राहुल को भी मिला लिया। मजा आया। 2 कम से कम जोड़े तो भाई, अबे ऐसे ही तो बनते हैं ना ग्रुप्स। चलो विराट आया, केएल को भी लेके आया। केएल आया, ऋषभ पंत की तारीफ की। अभी एक 2 स्लॉगर वाली वीडियो मैं देख रहा था अभी सुबह, देख लेना, अभी बहुत फनी वीडियो है। विराट की तारीफ की, वर्ल्ड कप की तारीफ की 23 वाली, ऋषभ पंत की तारीफ की। ही इज इन आवर ग्रुप, ही इज इन रोहित शर्मा ग्रुप। रोहित शर्मा इज द हेड ऑफ मुंबई लॉबी, और उसमें विराट कोहली ज्वाइन कर चुका है, उसमें केएल राहुल ज्वाइन कर चुका है। बुमराह जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा स्नेक था। पर्थ टेस्ट मैच में बुमराह ही था जिसने रोहित शर्मा का टेस्ट कप्तानी खत्म करवाया, और वो विराट कोहली को मिला के। कैसे स्नेक था बुमराह? बता तो रहा हूँ जी, मैं तो एग्जांपल दे ही रहा हूँ। तो पर्थ टेस्ट मैच में बुमराह कैप्टन था। बुमराह तो शुरू से ही टेस्ट कप्तानी चाहता था। मतलब विराट कोहली यार मुझे होस्ट की आवाज नहीं आ रही है। हेलो हिटमैन भाई, पानी पी रहा हूँ। इतने देर से बोल रहा, पानी पी रहा होगा वो। लेकिन फिर भी बुमराह स्नेक। हेलो, वॉइस आ रही है? आ रही है। तो बात क्या है? तो बात यह है कि बुमराह खुद एक बहुत बड़ा गद्दार है। जब विराट कोहली टेस्ट की कप्तानी से हटा था, तो बुमराह ने मीडिया में आकर के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहा था
कि आई वांट टू बी द टेस्ट कैप्टन ऑफ टेस्टिंग, आई वांट टू बी द टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था आई वांट टू बी द टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कैन यू इमेजिन, जब विराट कोहली हटा था जस्ट तभी, ठीक है। पर सौरव गांगुली ने रोहित शर्मा को बोला कि भाई देख, ओडीआई तू कर रहा है, टी20 तू कर रहा है, टेस्ट भी तू ही ले, क्योंकि 3 फॉर्मेट में अगर तू नहीं रहेगा तो तेरे साथ कुछ गलत कर सकते हैं। सौरव गांगुली वाज दैट पर्सन हु वाज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ रोहित शर्मा। सौरव गांगुली ने ही रोहित शर्मा को कप्तानी दी, सौरव गांगुली ने ही रोहित शर्मा को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया। सौरव गांगुली तो चीफ सिलेक्टर से लड़ते थे जो विराट कोहली ने अपॉइंट किया था, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई रोहित शर्मा की इसमें से नहीं डालने की। रोहित कहता था मुझे 6-7 प्लेयर चाहिए, गांगुली चीफ सिलेक्टर से लड़ करके टीम दिलवाता था। गांगुली वाज ए डिवाइन पर्सन जिसने सब चीज की थी, समझे। लेकिन चलो, गांगुली को उतना क्रेडिट मिला, वैसे हम लोगों ने दिया था बहुत ज्यादा क्रेडिट, लेकिन गांगुली ने ये चीज किया था। अरे रो 45 हंस मत भाई, इमोजी की जरूरत नहीं है। ब्लॉक होगा क्या भाई, मैं ज्यादा मौके नहीं देता हूँ। क्योंकि फेक आईडी वालों की कोई जरूरत नहीं है ना भाई हमारे स्पेस में। फेक आईडी वाले आते हैं 20-30 फॉलोअर बना करके और टाइम पास करते हैं। तो बुमराह ने क्या किया था, बुमराह टेस्ट का कैप्टन था और वो गंभीर के साथ ज्वाइन हो गया कि मुझे टेस्ट की कप्तानी चाहिए। वैसे जैसे मैंने बताया कि रोहित शर्मा को ही टेस्ट कप्तानी मिली, इनफैक्ट 5वां टेस्ट मैच उसी साल में जब हुआ था तो उसमें बुमराह ने कैप्टनसी की थी। उसको रोहित शर्मा ने नहीं दिया था कि भाई मुझे कोविड है तो तू कर ले ना। एक तरफ से हार्दिक पांड्या पीछे लगा हुआ था, एक तरफ से बुमराह पीछे लगा हुआ था। इन दोनों को सचिन ने लगाया था। हार्दिक पांड्या तो टी20 ओडीआई छीन ले रोहित से, और बुमराह तो टेस्ट छीन ले रोहित से। तो बुमराह रोहित से टेस्ट छीन रहा है और दूसरी साइड से टी20 ओडीआई पांड्या छीन रहा है, ये चल रहा था। लेकिन रोहित शर्मा ने बुमराह को बहुत कंट्रोल में रखा और बीच में एक आध बार इंजर्ड करके बाहर भी फेंका था उसको, बुमराह को। लेकिन क्या है कि बस बुमराह और रोहित शर्मा की कभी ये लड़ाई मीडिया में नहीं आई। रोहित शर्मा, भाई देखो हंसने वाली इमोजी मत बनाओ, नहीं तो ब्लॉक 2 सेकंड्स अवे है। तो रोहित शर्मा बुमराह की जो भी लड़ाई थी ना, वो मीडिया में नहीं आई, ठीक है। क्यों नहीं आई, क्योंकि बुमराह को पता था कि भाई अगर मैं ये मीडिया में ये चीज़ करता हूँ तो होगा क्या कि मीडिया में ये चीज़ करने से बहुत ज़्यादा मेरे अगेंस्ट में चीज़ें चली जाएंगी। कप्तान तो मैं बन ही रहा हूँ, लेकिन कप्तान बनने के साथ साथ अगर मैंने ये चीज़ अगेंस्ट में बोली तो हो सकता है रोहित शर्मा की रेपुटेशन में ख़राब कर दूं, लेकिन मेरी रेपुटेशन उससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए बुमराह ने कभी स्टेटमेंट रोहित के खिलाफ नहीं दी। लेकिन बुमराह स्नेक था। जैसे गौतम गंभीर ने अभी तक कोई रोहित के अगेंस्ट में स्टेटमेंट दिया है? अच्छा, 6 महीने पहले तक चैंपियंस ट्रॉफी जीतने तक बहुत सारे ऐसे रोहित फैन होंगे जो गंभीर को भी कहते होंगे बहुत अच्छा कोच है, बहुत अच्छा कोच है, बहुत बढ़िया कोच है, क्योंकि उनको रियलिटी से कोई वास्ता ही नहीं। जब गंभीर सामने आके बोलेगा ना रोहित शर्मा तेरा टाइम पूरा, तू निकल यहाँ से, तब इनको गुस्सा आएगा। अरे, क्योंकि तब इनको पता चलता है अरे ये तो दुश्मन है साला। आगरकर सामने आके बोला कि रोहित तेरी जगह नहीं बनती वर्ल्ड कप, तब जाके इनको गुस्सा आया। अरे आगरकर तूने ऐसी बोल दी, ऐसे इतनी हिम्मत। अभी तक ये चूतिए क्या समझ रहे थे, भाई मुंबई का है, मुंबई लॉबी का है, रोहित शर्मा को हेल्प करता होगा, ऐसे कैसे बोल सकता है भाई, रोहित के अगेंस्ट में कैसे हो सकता है भाई। गधे, वो छोड़ चुका है, वो सचिन तेंदुलकर के साथ भाग चुका है गुजरात लॉबी में, समझे। तब ये चीजें हो रही है। मुंबई लॉबी का हेड था सचिन, अब रोहित शर्मा हेड बना है। तब जाके रोहित शर्मा ने, इनफैक्ट सीएसके को यही मैंने बोला था, देख भाई रोहित शर्मा हेड बन गया है। इनके ये बात इनके सर के ऊपर से निकल गई। मैंने बोला अब ऋतुराज गायकवाड़ की वापसी होगी। इन्होंने कहा बहुत मुश्किल है। मैंने कहा होगी, थोड़ा रुको तो सही। मैंने बोला पृथ्वी शॉ की वापसी होगी, थोड़ा इनको अंदर से हंसी आई होगी। ये भी बात इनके सर के ऊपर से निकल गई। आज ऋतुराज गायकवाड़ खेल देखो क्या कर रहा है, पूरी वापसी हो चुकी है, बस सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आज पृथ्वी शॉ आ चुका है सीन में,
और इनफैक्ट उतना ही नहीं, रोहित शर्मा ने अपने सारे बंदों को बोल दिया कि अब सब निकल के सामने आओ। अब शार्दुल ठाकुर कल आया, नंबर 8 हर्षित राणा की जगह पे मैं वर्ल्ड कप खेलूंगा। किसने निकाला? रोहित ने। रोहित ने निकाला सब निकलो। फिर करुण नायर आया, मैंने 174 मारा है जी, मैं भी खेलूंगा। रोहित ने बोला शमी को तू भी बोल, ले भाई फाइफर लिया है, मैं भी खेलूंगा। रहाणे बोल रहा है कि साला मैंने भी अभी 150 मारे हैं, 180 मारे हैं, मैं भी खेलूंगा। मुझे क्यों बाहर किया है, किस बेसिस पे? मैं भी खेलूंगा। रोहित ने बोला सब निकलो, सब निकलो, ऑल फ्रंट अटैक करो। ऑल फ्रंट अटैक समझते हो? अब ये लड़ाई मेरी नहीं है, अब ये लड़ाई हम सबकी है। ये लड़ाई ऋतुराज गायकवाड़ की है, ये लड़ाई सीएसके की है, ये लड़ाई मुंबई इंडियंस की है, ये लड़ाई हर एक उस प्लेयर की है जिसको अभी तक दबाया गया है, जिसके साथ पॉलिटिक्स की है। अब सब निकलो। बोलिए स्नेहा जी। अरे आई एम आस्किंग कि सुमन गिल इतने टाइम से खेल रहा है तो साउथ अफ्रीका सीरीज में वो रेस्ट लेगा क्या? अगर लेगा तो कौन कैप्टन होगा? सुमन गिल साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में रेस्ट लेगा? मुझे नहीं पता, न्यूज आई है क्या? नहीं, मेरा मतलब वो इतने ही टाइम से लगातार खेल रहा है तो कॉन्टिन्यूसली, तो रेस्ट लेने का मैंने सोचा, मतलब ऐसे कोई न्यूज़ नहीं है। अब हमारे सोचने से कोई रेस्ट तो लेगा नहीं, और इस समय उसको रेस्ट नहीं, उसको अपना बेस्ट देने की जरूरत है। क्योंकि थोड़ा और रेस्ट ले लिया ना तो उसको परमानेंट रेस्ट दे देगा रोहित शर्मा। क्योंकि खेल करके भी वो रेस्ट ही कर रहा है, बैटिंग तो चलती नहीं, कप्तानी आती नहीं, तो बैटिंग करता नहीं, कैप्टेंसी आती नहीं, तो रेस्ट ही कर रहा है। लेकिन अगर परमानेंट रेस्ट चाहिए उसको तो टीम से बाहर रहना पड़ेगा। और रोहित शर्मा एक ऐसा बंदा है कि एक मौका मिला तो परमानेंट रेस्ट करवा देगा। इनफैक्ट नटराजन की तरह कहीं किसी गांव में जाके फील्ड बना के वहां पे खेलेगा पंजाब के अंदर। तो थोड़ा सा रोहित शर्मा को मौका मिले ना, रेस्ट एंड रोहित पीस शर्मा करो। सीधे फुल शॉट मारता है। अभी एक मौका मिला ना रोहित को सेंचुरी बनाने का, सेंचुरी बनाया, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द सीरीज, वर्ल्ड कप के लिए दावेदारी पेश, और कोहली को भी लेके घुस गया। अब बोल। और उतना ही नहीं किया, अभी मैं बता रहा हूँ ना, अब जैसे बुमराह ने पूरी गद्दारी की बीजीटी के दौरान फोर्थ टेस्ट मैच में रोहित शर्मा के बिल्कुल अगेंस्ट में लॉबी फॉर्म किया और विराट कोहली को मिलाया। विराट तो गंभीर से मिला ही था, तो गंभीर, विराट, ये और काफी सारे लोगों ने मिल करके पर्थ टेस्ट मैच जीत लिया। विराट ने सेंचुरी बनाई, केएल राहुल के भी रन आ गए, बुमराह ने फाइफर ले लिया, मैच जीत गए। अब ये डिसाइड हुआ कि जैसे ही रोहित शर्मा आता है सेकंड टेस्ट मैच में, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ हारना है बुरी तरीके से, कोई परफॉर्मेंस नहीं देनी है, और उसके बाद रोहित को कप्तानी से बलि चढ़ा देंगे। बलि देने के बाद 5वें टेस्ट मैच में मैं फिर कप्तानी करूंगा। ये बुमराह की नीयत थी कि मुझे टेस्ट की कप्तानी चाहिए, टेस्ट की कप्तानी मुझे चाहिए। लेकिन अब देखो गेम क्या हुआ। बोलते ना भाई, तुम खेल रहे हो गेम किसी के साथ, पर तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम्हारे साथ भी गेम हो सकता है। बुमराह के साथ भी गेम हो गया ना बाद में, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रोहित हार गए, अब बुमराह बन गया कप्तान। अब बुमराह बन गया कप्तान तो रोहित शर्मा ने 5वां टेस्ट मैच जीतने नहीं दिया, अब बुमराह हो गया फेल। अब बुमराह की कप्तानी के साथ साथ विराट कोहली को भी कप्तानी दे दी लास्ट डे पर, तू भी चल कप्तानी कर। क्योंकि सरफराज खान ने पहले ही टेस्ट मैच में बता दिया था रोहित को, ड्रेसिंग रूम की बात बता दी, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। क्या बताई कि भाई अंदर आपके खिलाफ चीजें सेट हो गई हैं, अंदर आपके खिलाफ चीजें सेट हो गई हैं। ये विराट कोहली जो है ना, वो इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में कैप्टन बनना चाहता है, ये मिस्टर फिक्सिट बनना चाहता है, ये मिस्टर फिक्सिट है। ये कोहली कप्तानी चाहता है इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में, और बुमराह चाहता है कि मैं कप्तानी करूं। उस चक्कर में बुमराह ने आपसे इस बार फाइनली धोखा किया है। वेट करते 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 थक गया, चौधू साला, अब आपसे फाइनली धोखा किया है। और अंदर ये डिस्कशन हुई है, इस डिस्कशन को मैंने इस तरह से सुना है और आपको बता रहा हूँ। बताया तो रोहित ने छाप दिया, क्योंकि मैं तो जा ही रहा हूँ टेस्ट से, तो भाई छाप दिया। अब छाप दिया तो भाई कोहली बदनाम, बुमराह बदनाम, ये तुम्हारा गंभीर बदनाम। अब गंभीर ने कहा बहन जो तेरी तो सिलेक्शन होने नहीं दूंगा, सरफराज खान। हाँ, सरफराज खान कहा भोसड़ी के, अगर
रोहित शर्मा पावर में रहेगा तो मेरा सिलेक्शन तेरा बाप भी नहीं रोक सकता। मेरा सिलेक्शन तेरा बाप भी नहीं रोक सकता रोहित अगर पावर में आएगा तो। और रोहित अगर पावर में नहीं रहेगा तो तू माधवचोद मेरी सिलेक्शन करेगा ही क्यों? हाँ, तो मुझे लाइक ही कहाँ करता है कि तू मेरा सिलेक्शन करेगा? तो वैसे भी रोहित पावर में रहेगा तो तू मेरा झांट नहीं उखाड़ सकता, और रोहित पावर में नहीं रहेगा तो तू मुझे खिलाएगा भी नहीं। तो मेरा लॉस क्या हो रहा है भाई? मैं रोहित भाई का पूरा कहते हैं ना लॉयल बंदा हूँ, मैं रोहित भाई को हेल्प करूंगा। बता दिया, रोहित ने पेल दिया, बुमराह को पेल दिया, विराट को पेल दिया, टेस्ट की कप्तानी इनकी खा गया। अब जब टेस्ट की कप्तानी खा गया तो ये काम करवाया किसने? ये काम करवाया था मुंबई लॉबी और धोनी लॉबी ने मिलके रोहित के अगेंस्ट में। जैसा मैंने बताया कि रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का हेड अभी जस्ट 2 महीने 3 महीने पहले बना है। तो ये काम अगेंस्ट में करवाया किसने? वो मुंबई इंडियंस ने करवाया था भाई। मुंबई लॉबी धोनी लॉबी ने मिल करके रोहित की कप्तानी गुजरात लॉबी के साथ मिलकर खत्म की कि भाई पहले रोहित को पेलो। रोहित देखो शुरू में क्या था, रोहित शर्मा मुंबई लॉबी का पार्ट था और सचिन मुंबई लॉबी का हेड था। रोहित जब कप्तान बना तो मुंबई लॉबी ने ये सोचा कि रोहित तो कप्तान नहीं बनने में कोई हमारा फायदा नहीं है, जो है ना हम बनाएंगे कप्तान किसको? हार्दिक पांड्या को ओडीआई T20 और टेस्ट में बनाएंगे बुमराह को। ये मुंबई लॉबी धोनी लॉबी ने डिसाइड कर लिया। अब रोहित ने कहा बहनचोद तो मैं कप्तान बन गया हूँ, अब मैं हटूंगा ही नहीं। इन्होंने कहा कि देखते हैं तुझे हटाएंगे तो हटा देंगे। अब ये मुंबई लॉबी धोनी लॉबी पड़ गई रोहित के पीछे और लगभग 6-7 महीने 8 महीने में रोहित शर्मा को निपटा दिया। 22 एशिया कप की हार, 22 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा जीत नहीं पाया, रोहित शर्मा हट गया, T20 ओडीआई के कप्तान बन गया वो, और टेस्ट में बना बुमराह। पर रोहित शर्मा ने तुरंत एक काम किया, गुजरात लॉबी में चला गया। गुजरात लॉबी थी नहीं, उसको बना दिया, और तब से लेकर के रोहित शर्मा 24 वर्ल्ड कप के जीतने तक गुजरात लॉबी में रहा और मुंबई लॉबी के एक एक प्लेयर को पेल दिया और मुंबई लॉबी को पेल दिया, सीएसके के सारे प्लेयर को तोड़ दिया और सीएसके में धोनी को सैक कर दिया। सीएसके में उसने 2 पार्ट कर दी। कहा इसका जडेजा दोस्त था, बोला भाई एक काम कर, सीएसके में फुट डाल और सीएसके को पेलेंगे, अब धोनी को पेलेंगे। तो रोहित ने ये मेगा प्लान बनाया धोनी को पेलने का। तो उसने कहा जडेजा को कप्तान बना, जडेजा तू बन कप्तान। और अपने कनेक्शन से रोहित शर्मा ने एक एक बंदे को जडेजा की तरफ मिला दिया, एक एक बंदे को। अब जडेजा की तरफ अंबाती रायडू है, रोहित शर्मा रैना का दोस्त है, रैना को भी जडेजा में मिला दिया। सारे बंदे जब जडेजा को सपोर्ट करने लग गए तो मैनेजमेंट ने देखा कि अरे साला धोनी के साथ गेम हो गया, लेकिन यहाँ पे तो जडेजा को फुल सपोर्ट है और जडेजा भी सीएसके का बहुत अभिन्न अंग है, सीएसके जडेजा पे बहुत रिलाई करती है, तो इन्होंने जडेजा को कप्तान बना दिया। अब साला ये चीज जो हुई ये धोनी के बिल्कुल अगेंस्ट में हुई थी। धोनी जडेजा से पूरा जलने लगा कि माधरचोद ये मेरी सीएसके में आके ये मेरी सीएसके की ही मार रहा है। और वो काम करवाया था रोहित ने कि भाई जो तूने मुझे इंडियन टीम में पेला, ले तेरे को सीएसके में पेलूंगा, और धोनी को सैक कर दिया। लेकिन धोनी तो भाई धोनी है, धोनी ने जडेजा को मैच ही जीतने नहीं दिया। जडेजा मिड सीजन के बाद जडेजा को उठा के फेंक दिया, लास्ट के कुछ 4-5 मैचेस बचे थे, जडेजा को उठा के फेंक दिया, जडेजा मुंह लटका के भाग गया वहां से। और उसके बाद धोनी ने जो जो प्लेयर ने गद्दारी की थी उन सब का काम तमाम कर दिया, रैना का, अंबाती रायडू का, सबको साफ कर दिया कि भैंचोद गद्दारी वो भी सीएसके में, तो साफ कर दिया, समझे। उसमें से भाई ये चीज किया रोहित ने। और भाई मुंबई इंडियंस को कैसे तोड़ा रोहित ने? तो जब हार्दिक पांड्या कप्तान बनने ही वाला था तो इसने अपनी तरफ कर लिया। देखो पहले सूर्या को वर्ल्ड कप में पेला, एशिया कप में पेला, पर सूर्या भाई झुक गया रोहित के आगे। तो रोहित ने बोला देख 23 का वर्ल्ड कप तो खत्म हो चुका है, 24 के बाद मुझे कप्तान बनाना है किसी को, तू बनेगा? तो सूर्या ने कहा हाँ बनूंगा। तो सूर्या को बोला देख तुझे बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुझे मेरे लिए लॉयल्टी रखनी पड़ेगी भाई, क्योंकि तू 23 के आईपीएल में साला मुझसे गद्दारी कर रहा था और मेरी चलने नहीं दे रहा था मुंबई इंडियंस को। मुंबई इंडियंस अगर मुझको कप्तान नहीं रखना चाहती कोई बात नहीं, तू कप्तान बन जा, ये पांड्या क्यों बनेगा भाई? तो सूर्या के मन में लड्डू फूटा, बोला हाँ मुझे कप्तान बनवा दो। बोला अरे तुझे कप्तान मुंबई इंडियंस में नहीं इंडियन टीम में भी बनवा देंगे, लेकिन तू माधरचोद पहले मेरे लिए काम करेगा तब तो। मान लो मुंबई इंडियंस मेरे को पेल रही है तो भाई वो पांड्या को आगे कर रही है तो मैं सूर्या को आगे करूंगा। अब रोहित ने सूर्या वर्सेस पांड्या कर दिया। सूर्या ने 23 के आईपीएल में कप्तानी पूरी की। अब 24 के आईपीएल में यह हुआ कि पांड्या तो बन गया कप्तान मुंबई इंडियंस में, पर रोहित शर्मा ने उसी में 2 ग्रुप कर दिए कि जो सूर्या की साइड है
मतलब रोहित की साइड है और जो पांड्या की साइड है। अब बहन जो सूर्या की साइड बहुत ढेर सारे प्लेयर आ गए। अब पांड्या की गांड फट गई। अब पांड्या को रोहित ने खूब पेल दिया पीआर से और हर तरीके से, और फैंस तो गुस्सा थे ही। ले खत्म, ना पांड्या कोई ट्रॉफी जीता 24 में, ना 25 में। तो ये पूरा सीन किया था रोहित ने कि भाई तू मुझको इंडियन टीम में पेलेगा, मैं तेरे को तेरे ही फ्रेंचाइजी में पेलूंगा। रोहित वो बंदा है, समझे क्या? रोहित को छोटा मोटा समझोगे ना भाई, रोहित तुमको धीरे 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 करके खत्म कर देगा। अब तो क्या हुआ भाई कि, तो समझो इतना करने के बाद मुंबई इंडियंस और धोनी जो साथ में करते हैं, कितना गुस्सा होंगे रोहित शर्मा से, बहुत ज्यादा। तो आया 25 की चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पे डिसाइड हुआ भाई कि अब टेस्ट से तो हमने एलिमिनेट कर दिया रोहित को। देखो रोहित ऐसे तरीके से ऑपरेट कर रहा था कि वो गुजरात लॉबी का, मुंबई लॉबी में था तो कोहली को पेल दिया, मुंबई लॉबी ने निकाल दिया तो गुजरात लॉबी को ज्वाइन करके मुंबई लॉबी को पेल दिया। तो अब ऐसे हो रहा था भाई कि रोहित शर्मा कभी गुजरात लॉबी में, कभी मुंबई लॉबी में, और ये बहन चोद इधर उधर होकर के दोनों को पेल ही रहा है। और इसका तो पूरा ग्रोथ हो रहा है, ये चल क्या रहा है, ये तो बड़ा मामला क्रिटिकल है। तो गुजरात लॉबी ने और मुंबई लॉबी ने दोनों ने हाथ मिला के कहा पहले अब इस रोहित को पेलो, क्योंकि ही इज विनिंग द आईसीसी ट्रॉफी, ही इज गेटिंग मच बिगर एंड बिगर एंड बिगर, वी कांट डू एनीथिंग, इससे पहले इसको पेलो। तो भाई इन्होंने डिसाइड किया कि चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित को पेल देंगे। अब ये हो गया कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित को पेल देंगे। करते 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 यहाँ सीन आ गया कि चैंपियंस ट्रॉफी में मुंबई लॉबी भी अगेंस्ट में, धोनी भी अगेंस्ट में, और गुजरात लॉबी तो अगेंस्ट में ही। रोहित शर्मा वॉज ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑल फॉर्मेट फ्रॉम एवरीथिंग। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल डे डिसाइड हो गया था कि ये डे है रोहित शर्मा का, फाइनल एग्जीक्यूशन होगा, फाइनल एलिमिनेशन होगा। अब रोहित शर्मा रोते हुए इंडियन टीम से खत्म हो जाएगा। लेकिन हुआ दिक्कत, फिर मुंबई लॉबी ने बोला अबे बहनचोद बुमराह बनेगा टेस्ट का कप्तान। तो गुजरात लॉबी ने मौका देखा कि रोहित को पेल दिया है, तो भाई बुमराह क्यों बनेगा, शुभमन गिल बनेगा टेस्ट का कप्तान। तो उन्होंने बोला अरे बहनचोद शुभमन गिल क्यों, हम तो बुमराह को बनाने के लिए रोहित को पेले ना, तो बुमराह बनेगा। तो बोला बुमराह नहीं बन सकता। मुंबई लॉबी को आ गया गुस्सा। मुंबई लॉबी ने सोचा अरे बहनचोद ये तो मेरे साथ गेम हो गया, जिस रोहित शर्मा को हमने पेला बुमराह को कप्तानी देने के लिए, उसी बुमराह को भी कैप्टेंसी नहीं दे गुजरात लॉबी वाले, मतलब ये चाह रहे हैं कि अब हम राज करें। तो भाई रोहित को पेलने का मतलब क्या निकला, रोहित को पेलने का मतलब कुछ निकला नहीं। अब इनकी फट गई कि बहनचोद हमने रोहित को पेला, कमजोर कर दिया, और जिस चक्कर में भाई हमारा लॉस हो गया, हमें हमारी कप्तानी तो बनने नहीं दे रहे। और उसमें रोल प्ले किया सचिन ने। सचिन मुंबई लॉबी का हेड था और सचिन की लॉयल्टी हो गई थी गुजरात लॉबी से। तो मुंबई लॉबी ने देखा कि भाई ये तो सचिन जो है ना गद्दार निकल गया है, ये तो है मुंबई लॉबी में, इसकी लॉयल्टी है गुजरात लॉबी में। और उसके साथ साथ अजीत आगरकर भी गुजरात लॉबी के बंदे को कप्तान बनाने पे तुला हुआ है। दे आर इन मुंबई लॉबी एंड दे आर सपोर्टिंग गुजरात लॉबी, व्हाट द फक इज दिस। मुंबई लॉबी ने पेल दिया सचिन को और अजीत आगरकर को, ये दोनों छोड़ के चले गए गुजरात लॉबी में। अब मुंबई लॉबी ने जिस बैलेंस के लिए अजीत आगरकर को चीफ सिलेक्टर बनाया था कि भाई हमारे इधर का चीफ सिलेक्टर होगा तो उधर का चलो कोच है और उधर का प्रेसिडेंट भी हो जाएगा, तो टीम तो हम ही सिलेक्ट करेंगे ना, तो हमारे प्लेयर्स के साथ तो कोई ज्यादती हो नहीं पाएगी, हमारे प्लेयर्स के साथ तो पॉलिटिक्स हो नहीं पाएगी। हम तो कम से कम सिलेक्शन वाला प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हमारा चीफ सिलेक्टर होगा। प्रॉब्लम ये हो गया कि साला अजीत आगरकर और सचिन की लॉयल्टी बदल गई, तो वो उधर चले गए। अब मुंबई लॉबी की और फट के हाथ में आ गई कि साला सिलेक्टर भी उधर उधर का, अब अब मुंबई लॉबी का था लेकिन अब सिलेक्टर तो गुजरात लॉबी को सपोर्ट कर रहा है। तो मुंबई लॉबी की फट जाएगी ना भाई कि अरे साला सिलेक्टर भी गुजरात लॉबी का हो गया और कोच भी गुजरात लॉबी का और सेक्रेटरी भी गुजरात लॉबी का और प्रेसिडेंट भी गुजरात लॉबी का अगर बना दे तब तो हम चेकमेट हो गए भाई, तब तो हम खत्म हो गए, गेम ओवर। क्योंकि हम जिस प्लेयर को बोलेंगे कि सिलेक्शन करो तो भीख मांगना पड़ेगा ना, प्लीज सिलेक्शन करो, प्लीज प्लीज मेरा सिलेक्शन करो, मीडिया में आके कुत्ते की तरह चिल्लाना पड़ेगा मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा जी।
मुझे कोई पूछ नहीं रहा है जी, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है जी, ये करना पड़ेगा। मुंबई लॉबी हमेशा अपने हाथ में सिलेक्शन रखती थी, भले उधर से कोई भी पोस्ट चला जाए, ताकि बैलेंस रहे ना। तुम मनमानी करोगे तो हम इधर से कंट्रोल कर लेंगे। ये कंट्रोल दोगलापन अजीत आगरकर दोगले ने ये कंट्रोल छीन लिया मुंबई लॉबी से। लॉयल्टी निकल गई, सचिन चला गया, मुंबई लॉबी के पास कुछ हेड नहीं, कोई आदमी ही नहीं। और मुंबई लॉबी ने रोहित को पेलने के चक्कर में, और रोहित ने मुंबई लॉबी को पेलने के चक्कर में दोनों का तहस नहस कर दिया। मुंबई लॉबी प्लस धोनी, इन दोनों को रोहित ने पेला और इन दोनों ने रोहित को पेला। रोहित तो चलो 2 आईसीसी जीत गया, पर इन दोनों की तो गांड मार दी रोहित ने। अब ये ना किसी और के रहे, और ना रोहित आगे कंटिन्यू करने लायक। ही कंट्रोल बीसीसीआई का पा गया ना, पूरा ही कंट्रोल बीसीसीआई का पा गया। अब तो तुम भगवान भरोसे बैठोगे कि प्लीज मेरे प्लेयर का सिलेक्शन तो कर लो, प्लीज प्लीज कर लो। ऐसा करोगे क्यों? क्योंकि भाई तुम्हारे हाथ में सिलेक्शन नहीं, तुम्हारे हाथ में कोच नहीं, तुम्हारे हाथ में प्रेसिडेंट नहीं, तुम्हारे हाथ में सेक्रेटरी नहीं, तो है किसके हाथ में? गुजरात लॉबी के। तो शुभमन गिल को उन्होंने डायरेक्ट कप्तान बना दिया और बोल दिया धमकी देके कि ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनेगा। गेम ओवर हो गया रोहित शर्मा का यहीं पे। जब प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हुआ तभी, जब आगरकर ने धोखा दिया तभी, ये पूरा सीन था। अब जा करके इन्होंने रोहित शर्मा को अपने लॉबी का हेड बनाया कि भाई रोहित, अब लड़ाई वड़ाई छोड़ भाई, अब हमारे साथ तो गेम हो गया। तू ही फिनिश्ड हो चुका है, मैं भी फिनिश्ड हो चुका हूँ। तूने मुझे फिनिश किया, मैंने तुझे फिनिश कर दिया। बीच में गुजरात हमारे बंदों ने धोखा दे करके गुजरात लॉबी ज्वाइन कर लिया। अब तो हम किसी और के नहीं रहे। अब तू कुछ कर, ये बोलेंगे तो इससे पहले ही आगरकर आ गया मीडिया में कि बेटा अब तो रोहित विराट की रिटायरमेंट करवा के रहेंगे। और रोहित शर्मा तो चलो मुंबई लॉबी ज्वाइन कर लिया, विराट कोहली तो फिर भी गुजरात लॉबी में था। ये चाहते तो विराट को टेस्ट भी खिला सकते थे, ये चाहते तो विराट को ओडीआई भी खिला सकते थे। इन्होंने ये सोचा कि भाई विराट को क्यों खिलाए, विराट कोहली खेलेगा तो साला शुभमन गिल का ब्रांड बनाएगा, हम विराट की जगह पे रोहित गिल को खिलाएंगे। तो इन्होंने गुजरात लॉबी वालों ने ही, गुजरात लॉबी में ही था वो गंभीर की चाटता था, वो गिल की चाट रहा था, इन्होंने ही पेल दिया कोहली को। अब कोहली साला पेला गया, कोहली का दिमाग सटक गया कि भाई ये तो मेरे साथ ही गेम हो गया। मायूस हो गया कि साला इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान, इतनी मीटिंग्स हुई गंभीर के साथ, शुभमन गिल के लिए ट्वीट कर रहा था कि टेस्ट सीरीज बहुत अच्छा जा रहा है तेरा, मेरे को टेस्ट से फेंकने के बावजूद भी फिर शुभमन गिल के साथ डिनर पार्टी कर रहा हूँ। भाई ये सब तो किसी काम का नहीं रहा यार। और शुभमन गिल को इतना मैंने प्रिंस वाला टाइटल दिलवा दिया, अपने फैंस से उसको गले मिल करके, उसको दौड़ करके उसको गोद में ले करके मेरे फैंस ने उसको प्यार देना भी शुरू कर दिया। ये तो मैंने साला शुभमन गिल को इतना सब कुछ दिया, शुभमन गिल ने साला मेरे को कुछ दिया ही नहीं। तो टेस्ट में सोचा कि भाई चलो इतना मेरे साथ गलत कर दिया, लेकिन ओडीआई में तो मत करना। ओडीआई मैंने कहा बहन जो तू अब निकल, तेरा हो गया कोहली, तेरा अब तू निकल। अब कोहली की तो भाई फट गई, खेलूंगा तो खेलूंगा कैसे, क्योंकि आप किसी ग्रुप से ही खेलते हो। कोहली की तो हालत खराब, साला मैं तो एक ऐसा बंदा हो चुका हूँ, कोहली एक ऐसा बंदा हो गया जिसको गुजरात लॉबी ने उठा के फेंक दिया। और भाई मुंबई लॉबी का हेड बन गया रोहित शर्मा, तो वो कोहली को क्यों सपोर्ट करेगा? क्योंकि कोहली ने तो हमेशा से एंटी रोहित पार्टी ज्वाइन करके रोहित की मारी है। अब उसको बिलीव होगा कि मेरा रिटायरमेंट होने वाला है, इतना प्रेशर था कि डक बनाया, दूसरे मैच में भी डक बनाया। रोहित विराट की कोई बातचीत नहीं, रोहित ने मुंह ही नहीं लगाया। क्यों मुंह लगाऊं साले को, खत्म हो जाए इसका कैरियर, मुझे क्या। इतने सालों से ये बार बार मौके की तलाश में रहता था, कभी पांड्या, कभी केएल, कभी अय्यर, कभी गिल, कभी गंभीर, साला इन्हीं लोग के साथ मंडराता था, इन्हीं लोग के साथ रहता था। अब इन लोगों ने धोखा दे दिया तो भाई अब तू सपोर्ट कर दे। ये कौन सा तरीका हुआ बहनचोद, ये कौन सा तरीका हुआ भाई कि तू गिल के साथ घूमे, तू गंभीर के साथ रहे, तू अय्यर के साथ रहे, तुझे जो लगता है फ्यूचर में कैप्टन बन सकता हूँ उनके साथ घूमे, और वो अगर रोहित के खिलाफ साजिश कर रहे हैं तो तू उनका साथ भी दे, और अंत में भाई तेरे ओडीआई कैरियर को बचा ले रोहित शर्मा। मतलब ये रोहित शर्मा तो भाई सब कुछ भूल जाए, भगवान है वो, मान जाए तेरी बात।
लेकिन भाई रोहित शर्मा ने देखा कि भाई गंभीर जो है ना बहुत उछल रहा है और गंभीर को शांत करना ही पड़ेगा। रोहित ने विराट का हाथ पकड़ लिया, विराट को बोला, रन्स बना, बहनचोद वर्ल्ड कप खेलना है। विराट कोहली पूरे टशन में, और इतना ही नहीं बोला, कप्तानी भी कर, ये गिल छूते वो कप्तानी मत करने देना। तब विराट कोहली पूरे टशन में, वो विराट कोहली जो एकदम कैप्टेंसी वाला विराट कोहली पूरा फॉर्म में आया था। बस विराट को एक इशारा चाहिए होता है भाई। विराट कोहली तब भी जाता है, विराट कोहली गरजने भी लगता है, बस एक इशारा चाहिए। विराट कोहली के बहुत रूप हैं। विराट कोहली का विराट रूप मैंने देखा भाई, जब 82 मारा था, बहन चोत क्या सेलिब्रेशन किया था, जमीन में मुक्के से मार रहा था भाई, समझ रहे हो, मुक्के से मार रहा था जमीन में। पूरे साल इधर उधर उसके साथ गेम खेल रहे थे भाई। विराट कोहली वो बंदा है ना, वक्त आने पे बहुत तगड़ा जवाब देता है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि साला हमारे अगेंस्ट में रहता था। लेकिन अब तो ज्वाइन कर चुका है। तब ज्वाइन करने के साथ साथ उसका एक ही काम थोड़ी है, भाई ज्वाइन कर लिया अच्छी बात है। भाई अब तू गंभीर के बंदों को तोड़ और अपनी तरफ मिला। विराट काम शुरू कर। रोहित ने बोला, अरे विराट, आज तक तो तूने मेरे ही बंदों को तोड़ा है ना, अपनी तरफ किया है, अब तो एक काम कर, गंभीर के बंदे जितने ला सकता है ला। अभी केएल लोडू तो घुस गया था गंभीर वाली लॉबी में, और गंभीर ने इसको पूरी चैंपियंस ट्रॉफी भी खिलाया था, और गंभीर इसको टेस्ट सीरीज भी खिला रहा था। इंग्लैंड टेस्ट में शतक भी बनाया था, अभी वेस्ट इंडीज में भी शतक बनाया था, पूरा खुल के खेल रहा था। पर विराट कोहली के कहने से केएल राहुल ने ट्रस्ट किया, और केएल राहुल आ गया रोहित शर्मा की लॉबी में। मतलब विराट आया तो केएल को भी लेके आ गया, और विराट ने सिराज को भी बोल दिया कि सिराज छोड़ भाई इसकी लॉबी, बहनचो आजा, चल मेरे साथ चल। अब सिराज भी पहुंच गया रोहित शर्मा की लॉबी में। सिराज ने बोला बुमराह को कि बुमराह भाई तुम क्यों बैठे हो, और अक्षर पटेल ने बुमराह को बुला रहे, चल यार रोहित शर्मा की लॉबी में चल। एंटी रोहित वाला तूने काम किया है मुझे पता है, लेकिन अब टाइम है एक साथ, चाहे दोस्त थे या दुश्मन थे या जो भी हुआ है, सब चीज़ें भूल जाओ और अब इकट्ठे हो जाओ। तब बुमराह भी अक्षर पटेल के माध्यम से, ये सिराज के माध्यम से, इन लोगों ने फिर रोहित शर्मा की लॉबी ज्वाइन कर ली। मतलब फिर कितने प्लेयर्स बढ़ गए रोहित में। विराट ने केएल को बुला लिया, विराट ने सिराज को बुला लिया, केएल और सिराज से बहुत बनती है विराट की, तो विराट ने सिराज को बुला लिया, विराट ने केएल को बुला लिया, दो बंदों को बुलाया। तो सिराज ने बुमराह को कन्विंस कर दिया, अक्षर पटेल ने बुमराह को कन्विंस कर दिया। अक्षर पटेल भी गुजराती है, बुमराह भी गुजराती है। अक्षर पटेल ने बुमराह को कन्विंस कर दिया। रोहित शर्मा अक्षर पटेल रोहित शर्मा का ही बंदा है, तो बुमराह कन्विंस हो गया कि चलो अब रोहित की लॉबी में खेलते हैं। समझ गए। अब बस वही बात है कि नजरें कैसे मिलाएं, कैसे वो करें। मतलब जैसे विराट कोहली का भी सीन देखो ना भाई, विराट कोहली ने फिर अपना सब चेंज कर लिया ना भाई। ऐसे लग रहा साला भाई भाई हैं, दोस्त हैं, बिल्कुल उस तरह कर लिया। इंटरव्यू भी दिया साथ में, सेंचुरी पे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। रोहित ने सेलिब्रेशन सेंचुरी की नहीं की, उससे पहले विराट ने ही कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो वो चीज़ें ऐसे ही बदल जाती हैं, क्योंकि सबको खेलना है और सब थोड़े सेल्फिश है भाई। कैरियर तो सबको प्यारा होता है और थोड़ा सेल्फिश सभी होते हैं। इस चक्कर में हम बताना भूल गए कि सूर्य कुमार यादव माधरचोद गद्दार ये क्या कर रहा है। ये अपना कैरियर बचाने के लिए गंभीर को अपनी गांड दे रहा है, और गंभीर को बोला कि भाई तू मेरा कैरियर बचा ले, जो तू कहेगा वो मैं करूँगा। और गंभीर इसका कैरियर बचाने के चक्कर में बोला कि तेरा कैरियर तो बचा दूंगा, पर रोहित शर्मा को तो पेलना है। बोला पेल दो, मुझे क्या है, मेरा कैरियर बचेगा ना, मेरा कैरियर बचा दे, ये रोहित को पेल, मुझे क्या। इतना बड़ा ये साला गद्दार निकल गया कि इसने गंभीर को ज्वाइन कर लिया। सोचो अगर इस माधरचोद ने अभी रोहित को ज्वाइन किया होता और तिलक वर्मा ने, तो सोचो अभी माहौल क्या होता। गंभीर भाई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं टिकता, 3-4 महीने में गंभीर भी निपट जाता। आई बात समझ में। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है, जस्टिस की, लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि भाई
ये सूर्या जो गद्दार बन चुका है